नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे और बिल आखिर आज इंडियन पार्लियामेंट ने और नरेंद्र मोदी ने और उनके वजारत खारजा ने साफ इनकार कर दिया अमेरिका को कि हम आपसे F-35 नहीं लेंगे। जिसके पीछे ये सारी कहानी थी, जिसके पीछे ये सारी वजूहात थी, ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, सारे का सारा मुम्मा जो था वो सिर्फ और सिर्फ था F-35 पर, जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। हम किसी सूरत अमेरिका से F-35 नहीं खरीदेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और अब तो फाइनली इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका सामने से इंडिया को F-35 जेट की ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया को पता लग गया है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है। इसीलिए इंडिया ने F-35 लेने से साफ मना कर दिया है। उल्टा इंडिया ने तो रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहा है और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें, मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये व्हाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए, मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए। वो भी ट्रम्प, यस। और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए, जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामला करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडेन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ और देखिए, राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके और उन्हें अपना जो है ना सेफ साइड देना ही था। अपोजिशन आपको घेर लेती है ना पार्लियामेंट में, फिर आपको अपनी सेफ साइड देनी ही होती है। और उन्होंने दी कि भाई मेरे पास किसी का फोन नहीं आया और ना ही मैंने जेडे वेनस की कोई कॉल उठाई थी। और यहीं से आगाज होता है मोदी वर्सेस ट्रम्प का। मोदी को हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ सुबह से लग गया। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलोन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। एलोन मस्क बोले भाई तू तो पागल आदमी, मुझे भी कर देगा। और जो रही सही कसर है, जो उसकी रेपुटेशन बनी हुई है एलोन मस्क की, वो तो तबाह हो जाएगी। अभी तो खैर उसने पार्टी बना ली और उसने टक्कर दी है बड़ी टिका के ट्रम्प को। उसने कहा भाई ये तो पागल है, ये तो मेरा भी खाना खराब करेगा, वो तो भाई साइड से हो गया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए, इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो। हाँ। और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। इसको क्या लगता है कि दुनिया की नजर नहीं है इन सब चीजों पे नजर? ये तो बेचारा अपनी बेगम को बचा लिया अमेरिका में, तो बड़ी बात है। जिसने इमिग्रेशन जिस तरह इसने रिजेक्ट किया है, वो कहता है तेरी बीवी कौन सी अमेरिकन बोर्न है। अब ये कह रहा वो तो मेरी बेगम है, ये कह रहा जिनको तूने निकाला वो भी तो किसी की बेगम बचे, या वो भी बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल मुझे ना
आज मैं इसको जब पढ़ती हूँ तो आज- मुझे ना आज तो मेरे ख्याल में ना आपका सीधे का सीधा टारगेट है ही ट्रम्प। ये कपिल शर्मा का शो आता है कि इतना को बेवकूफ किस्म का इंसान है कि जो ये करता है ये इसके गले पड़ जाता है। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तुम्हारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके क्योंकि पीछे? अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता ठीक है। और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन रशिया के फिर साथ F-35 का भी यही सीन है। बिल्कुल। सीन है, ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर Upgrade, देंगे ठीक है। और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर और सकते मेड हो। इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड बिल्कुल, किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे बिल्कुल, जैम ऐसे ही करा है, रहा ऐसे ही है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर बिल्कुल। करने के लिए। तो वो कैसे ले, अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कि वो एक तो बेहतरीन बेस्ट तैयार है, टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना, और सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। हाँ, ईरान ईरान भी ने कहा- मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। बिल्कुल। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये दो बड़ी गलतियां राना साहब होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडेन से गलती ये हुई कि जो बाइडेन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया। बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देता है, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने इंडिया आ गया है और इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका सामने से इंडिया को F-35 के ऑफर दे रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है, इसीलिए इंडिया ने साफ मना कर दिया है। और दोस्तों इंडिया ने तो अमेरिका को कभी से बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसलिए तो अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा चाइना और रशिया के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली। और दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के सामने बौखला गए हैं और अब तो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो अमेरिकन कंपनीज क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले ही टेस्ला ने इंडिया में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो अमेरिकन कंपनीज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनती। ये अमेरिका भी इंडिया के सामने थोड़े दिन के अंदर ही लाइन में आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।